Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I will discuss with you securities issue in retailing, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री श्रिंकेज क्या होता है। इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक होता है। श्रिंकेज यानी उसका कम होना, यानी स्टॉक का कम होना, वो सिक्योरिटीज इश्यूज में आ जाता है रिटेलिंग के यानी एक बिजनेस के। इन्वेंट्री श्रिंकेज का मतलब है रिडक्शन होना स्टॉक में। इन्वेंट्री श्रिंकेज बहुत सारे नंबर ऑफ रीजंस की वजह से हो सकती है। एम्प्लॉय थेफ्ट, या तो एम्प्लॉय चुरा सकता है, या शॉप लिफ्टिंग, शॉप में से सामान उठा के ले जाना, तब भी स्टॉक कम हो जाता है। एम्प्लॉय चुरा के ले जाएगा तब भी कम हो जाएगा। वेंडर फ्रॉड, कई बार बेचने वाला फ्रॉड कर देता है, या कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से काउंटिंग में या मिसप्लेसमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से भी जो है इन्वेंट्री श्रिंकेज हो जाती है। इन्वेंट्री श्रिंकेज क्या है? एक डिफिकल्ट टास्क है। अगर इन्वेंट्री कम हो रही है तो उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से रिटेलर को अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं कि उसको क्या हो जाए, इन्वेंट्री उसकी श्रिंक ना हो जाए। रिटेलर को प्रॉपर केयर रखनी पड़ती है इन्वेंट्री श्रिंकेज की। जो इन्वेंट्री श्रिंकेज है उसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे? अपने फिजिकल स्टॉक, अपने गुड्स का प्रॉपरली रिकॉर्ड करके, कि जैसे ही सामान आया, कि हमने कोई ऑर्डर किया था, वो सामान आ गया हमारे पास, तो हम उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, उसे लिस्ट से मैच करें, और देन जब बेचे तब भी चेक करते रहे कि हाँ इतना बिक चुका है, इतना पड़ा होना चाहिए। उसको टाइम टू टाइम चेकिंग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वेंट्री को श्रिंक होने से बचा सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी मेजर्स कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री श्रिंकेज को चेक कर सकते हैं। नंबर 1 इज कीपिंग रेगुलर चेक। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्टॉक का रेगुलरली चेकिंग करनी पड़ेगी कि हमारा स्टॉक जो है वो पूरा है या नहीं, कि हमारे स्टॉक में हमने इतना इतना बेचा था, किसको बेचा था, वो प्रॉपर लिस्ट बना के। फिक्सिंग द वैल्यूज एट विच एम्प्लॉयज कैन बाय। ये एम्प्लॉय थेफ्ट में आता है कि एम्प्लॉयज को क्या दिया जाता है, रिटेलर क्या दे देता है, कोई डिस्काउंट दे देता है, तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं, उस डिस्काउंट का बेनिफिट उठा के, ये हमने एम्प्लॉय थेफ्ट में पढ़ा था कि उस डिस्काउंट का फायदा उठा के वो क्या करते हैं, सस्ते दामों से रिटेलर से सामान ले लेते हैं और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या दूसरे बिजनेसमैन को एक्चुअल मार्केट प्राइस से कम में बेच के, पर अपने डिस्काउंट प्राइस से ज्यादा में बेच के प्रॉफिट अर्निंग करते हैं। जैसे कोई एक्चुअल प्रोडक्ट था, उसका मार्केट में प्राइस कितना था, 100 रुपीज था, पर रिटेलर ने अपने जो एम्प्लॉय था उसको 90 रुपीज का वो जो है वो प्रोडक्ट दिया डिस्काउंट में। तो जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, दूसरे रिटेलर को या अपने फ्रेंड को वो सामान 95 रुपीज में सेल कर देगा, जिससे रिटेलर को तो 5 रुपीज का लॉस हो गया, रिटेलर को तो 10 रुपीज का लॉस हुआ, क्योंकि उसने वो सामान 90 में दिया उसे एम्प्लॉय डिस्काउंट की वजह से, पर जो एम्प्लॉय है उसको 5 रुपीज का बेनिफिट हो गया। ऑल्सो द रिटेलर शुड कीप अ चेक ऑन द लार्ज रिफंड्स। रिटेलर क्या करता है, कई बार रिफंड्स दे देता है, सामान वापस करने के सामान वापस करा जाते हैं कस्टमर्स, तो उसके बदले में पैसे दे देता है। तो रिटेलर को रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि लार्ज रिफंड अगर बिजनेस में से हो रहे हैं तो कौन से हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, रिफंड फ्रॉड से बच सकता है। सम ऑफ द इन्वेंट्री श्रिंकेज। कई बार इन्वेंट्री श्रिंकेज किसकी वजह से हो जाती है, शॉप लिफ्टिंग की। शॉप में कोई पर्सन आया, उसने कुछ आइटम्स ऑर्डर करी और उसके साथ साथ 1 या 2 आइटम उठा के ले गया, तो इस शॉप लिफ्टिंग के कैसे बचा जा सकता है, कैमराज इंस्टॉल कराए जा सकते हैं, मिरर्स लगा दिए जाए शॉप में, ताकि कस्टमर की, कंज्यूमर की एक्टिविटीज पता चलती रहे, या टाइम टू टाइम क्या अपने सेल्समैन इंक्रीज कर दिए कि कस्टमर को खुद प्रोडक्ट ही ना उठाना पड़े, उसको अटेंड करने वाला सेल्समैन हो और उसको साथ साथ सामान दे दिया जाए। या फिर अपनी शॉप में एक एंट्री बना दीजिए, या काउंटर तक क्या कर दे कि वहां तक कस्टमर ही आ सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता, तो जितने भी वैल्यूएबल चीजें हैं वो पीछे पीछे हों। द एम्प्लॉय शुड बी अपॉइंटेड। और जो एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जा रहा है उसको प्रॉपर चेकिंग के बाद एम्प्लॉय अपॉइंट किया जाए। आई होप आपको इन्वेंट्री श्रिंकेज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।